Good morning, all of you. My name is Umang Bhai Prajapati. Standard 4, subject computer, topic a computer, part 1. इसमें हम देखेंगे फोर्थ का कंप्यूटर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है अ कंप्यूटर। सबसे पहला है फर्स्ट चैप्टर अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। Any work that we do with our hand or leg is called a physical effort. फिजिकल इफोर्ट का मतलब होता है जो हम हमारे हाथ से, पग से यानी कि बॉडी से कोई भी मूवमेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं फिजिकली इफोर्ट। एट होम वी यूज़ मैनी मशीन्स टू रिड्यूस आवर फिजिकल इफोर्ट। हम हमारे फिजिकल इफोर्ट्स यानी कि हमारे हाथ से या पैर से कोई भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन चला सकते हैं। Machining like the iron, geyser, mixer, vacuum cleaner and washing machine save our time and energy। जैसे कि है आयरन, गीज़र, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, सबको जो मशीन हम हाथ से चला के अपना टाइम और अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। यानी कि जो ऐसी मशीनें होती है जो हमारा काम इजी कर सकती है। दे हेल्प अस डू द वर्क क्विकली एंड ईजीली। इसकी मदद से हमारा काम कैसा होता है, झड़प से और इजीली यानी कि सरलता से हो सकता है। एनी वर्क दैट इज चैलेंजिंग टू द ब्रेन इज कॉल्ड मेंटल इफोर्ट। यानी कि जो काम चैलेंजिंग यानी कि जो काम में हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग काम लगाना पड़ता है उसे कहते हैं मेंटल इफोर्ट। ठीक है, फिजिकल इफोर्ट एंड मेंटल इफोर्ट में यही डिफरेंट है। जो हम काम से हाथ से काम करते हैं उसे फिजिकल इफोर्ट करते हैं और जो काम में हमें दिमाग लगाना पड़ता है उसे कहते हैं मेंटल इफोर्ट। इन स्कूल और एट होम यू डू सम लर्न पोएम बाय हार्ट, memorize date and event in history and learn geography and science। यानी कि इस लाइन में ऐसा कहा गया कि स्कूल के अंदर या घर पे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि सम कर रहे हो, पोएम पढ़ रहे हो, दिल से पोएम पढ़ रहे हो, मेमोराइज डेट एंड इवेंट्स, हिस्ट्री के बारे में आप सीख रहे हो, जियोग्राफी सीख रहे हो या कि साइंस के बारे में आप कुछ पढ़ रहे हो, यानी कि पढ़ाई में आप अपना जो दिमाग चला रहे हो तो उसे कहते हैं मेंटल इफोर्ट। This needs a lot of mental effort. Even those who work in shop, bank and office have to do some work that need a lot of mental effort। यानी कि उसके अलावा आप कोई दुकान पे जा रहे हो यानी कि किसी को पैसे दे रहे हो तो पैसे देना हाथ से करते हो वो है फिजिकल इफोर्ट। यानी कि उसके बाद कितने आपको वापस लेना है तो वो वापस लेने के लिए, पैसे वापस लेने के लिए आप अपना दिमाग चलाते हो कि इतने की चीज़ आई और इतना मुझे वापस लेना है तो उसे हम कहेंगे मेंटल इफोर्ट। एंड सो वी यूज़ मशीन दैट वी हेल्प अ रिड्यूस आवर मेंटल इफोर्ट। यानी कि सभी ऐसी मशीनें के जो हमें मदद करती है उसे कहते हैं मेंटल इफोर्ट। मशीन लाइक कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर हेल्प अस टू डू आवर वर्क इजीली, क्विकली एंड विदाउट एनी मिस्टेक। ऐसी मशीनें जो होती है जो मेंटल इफोर्ट का काम करती है, जिसके ज़रिए हमारा काम बिना मिस्टेक के झटपी और इजीली यानी कि बहुत ही झटपी और बहुत ही इजी सरलता से हो सकता है। ऐसी मशीन है कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। एक समय पर हमारे से मिस्टेक हो सकती है, हम गिनती में कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर और कैलकुलेटर कभी मिस्टेक नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर और कैलकुलेटर के अंदर हम जो भी डिजिट डालते हैं तो वो वही डिजिट पे वो काम करते हैं। हमने अगर गलत डिजिट डाला है तो वो जवाब भी हमें कैसा देगा, गलत देगा। अगर हम सही डिजिट डाल रहे हैं तो जवाब भी हमें, वो आंसर भी हमें कैसे देगा, सही देगा। दूसरा जो है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं तो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है which is made up of different parts like the keyboard, mouse, CPU box, monitor and printer। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि जो अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। वो सब पार्ट
एक टक्कर है तभी वो कंप्यूटर बन पाता है। जैसे कि कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, सीपीयू बॉक्स होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए। इन चीज़ों की तो बहुत आवश्यक होती है। और प्रिंटर हो या ना हो, उससे कंप्यूटर की कोई ऐसा नहीं है कि प्रिंटर हो तभी वो कंप्यूटर बनता है। प्रिंटर नहीं होता तभी कंप्यूटर तो इन 4 पार्ट से बन जाता है, जो है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। A computer is used to write, draw, do sum, play games, listen to music and watch cartoon films and movies। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, किसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं? सबसे पहला तो राइट यानी कि लिखने के लिए, टाइप करने के लिए हम ABCD टाइप करते हैं। उसके जरिए ड्रॉ, पेंट में जाके हम ड्राइंग भी करते हैं। डू सम, कैलकुलेटर, कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर आता है, उसके ज़रिए हम अपना सम भी कर सकते हैं। प्ले गेम, गेम भी खेल सकते हैं। लिसन म्यूज़िक, यानी कि कोई सॉन्ग सुनना है तो हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। एंड वॉच कार्टून फिल्म्स एंड मूवी, उसके अंदर हम अपने कार्टून मूवीज़ या कोई और भी मूवी देख सकते हैं। इट वर्क्स वेरी फास्ट, वो कैसा वर्क करता है? वेरी फास्टली वो काम करता है। इट डज़ नॉट मेक मिस्टेक, वो कभी मिस्टेक नहीं करता। इट मेक आवर वर्क वेरी इजी, वो अपना काम वेरी इजी कर देता है, बहुत सरलता से कर सकता है। इट कैन रिमेंबर मैनी थिंग, और वो बहुत सारी विचारों के साथ वो चलता है। इट रिड्यूस आवर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, वो दोनों को साथ में लेके चलता है, फिजिकल और मेंटल एफर्ट। कीबोर्ड के ज़रिए हम फिजिकल एफर्ट कर सकते हैं, और हमें क्या टाइप करना है वो हमारा मेंटली एफर्ट हम उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये था, वो इतने तक आज रखते हैं। और भी आपको पिक्चर दिखाना है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। ये जो पिक्चर्स है वो सभी के सभी मॉनिटर के पिक्चर्स है। ये आप देख रहे हो LED है, ये देख रहे हो LCD है, और ये जो पुराना वाला मॉनिटर है जिसे CRT मॉनिटर कहते हैं। तो ये सब पिक्चर्स है वो मॉनिटर का पिक्चर्स है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हैं माउस के अलग अलग माउस है। इसके अंदर ये वाला जो माउस है, ये माउस वायरलेस माउस है, जिसके अंदर वायर की या ज़रूरत होती नहीं। ये चिप्स के ज़रिए बिना वायर के माउस चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये है कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर वाला एक कीबोर्ड है, वो वायरलेस कीबोर्ड है। इसके अलावा ये वायर वाला और ये भी वायर वाला कीबोर्ड है। ये भी बिना वायर के कीबोर्ड चल सकता है। एक आगे मैंने दिखाई दी ना, ये चिप्स जो है ना, ये चिप्स लगाते हैं, ऐसी चिप्स होती है कीबोर्ड की, ऐसी चिप्स लगा के आप कीबोर्ड बिना वायर का कीबोर्ड चला सकते हैं। उसके बाद है CPU भी अगर आप देख सकते हो, उसकी भी पिक्चर्स मैंने डाली हुई है, वो पिक्चर्स आप देख सकते हो। CPU की अलग अलग CPU की बॉडी हो सकती है, स्विच भी अलग अलग जगह हो सकती है। इसकी यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे ऑन ऑफ करने की स्विच, इसकी यहाँ पे। तो अलग अलग CPU की अलग अलग स्विचें हो सकती है। उसके बाद जो पिक्चर्स है वो है प्रिंटर का। तो ये प्रिंटर है अलग अलग, एक कलर प्रिंटर दिख रहे हो आप, ये लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर यानी कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है। और ये जो प्रिंटर रहा, इस प्रिंटर के ज़रिए हम जेरोक्स यानी कि हमारी जेरोक्स कॉपी भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और जितना फैक्स करना है, फैक्स के बारे में भी आपको नहीं बताओ, लेकिन इस मशीन मल्टीपर्पज़ मशीन है, यानी कि इस प्रिंटर के ज़रिए हम बहुत कुछ काम अपने घर पे सरलता से कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में दूसरा भाग आएगा, और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। अभी तक यहीं पे है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।